क्योंकि आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राजस्थान जनगणना 2011, राजस्थान जनगणना 2011। सबसे पहले इसके अंदर जिस बिंदु से क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके सामने पहला बिंदु, और वो है आपके जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली बात कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो है वो कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो है आपके लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? तो आपके सामने रहा। आप कहेंगे सर 6,85,48,437 जो है वो 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है। इनमें से अगला क्वेश्चन आता है जनसंख्या से ही रिलेटेड कि राजस्थान की तो ये कुल जनसंख्या हो गई, इनमें से आता है पुरुषों की संख्या कितनी है, इसमें से पुरुष कितने हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इनमें से पुरुषों का आंकड़ा पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है आपके 51.86% जो है वो क्या है? पुरुष है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की ये जो जनसंख्या है इसके अंदर महिला कितनी है, तो याद रखिएगा वो है आपके 48.14%। ठीक है, आप कहेंगे सर राजस्थान की कुल जनसंख्या हो गई, इस कुल जनसंख्या में से कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि ये जो कुल जनसंख्या है इनमें से ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इनमें से ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? और इसी में से क्वेश्चन आता है कि शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ये भी दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उनमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो याद रखिएगा वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिएगा 4 आंकड़े आपके सामने हुए हैं कि ये जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है इनमें से पुरुषों की कितने प्रतिशत है, महिलाओं की कितने प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत है। अगला बिंदु आता है कि ये जो जनसंख्या है इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या जिस जिले की है वो जिला है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर जयपुर। याद रखिएगा कौन सा है? जयपुर। और जयपुर की जो जनसंख्या है वह है आपके 66.26 लाख। आप कहेंगे सर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप कह देंगे सर न्यूनतम जनसंख्या जिस जिले की है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा जैसलमेर। सर्वाधिक की बात करेंगे तो जयपुर है और न्यूनतम की आप बात करेंगे तो कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर है 6.0 लाख। आपके सामने टोटल 6 बिंदु हुए हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या में से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है। अगला बिंदु जो आता है इसी जनगणना से रिलेटेड वो आता है आपके सामने, दूसरा बिंदु बनता है इंपॉर्टेंट और वो है दशकीय वृद्धि कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें दशकीय वृद्धि जो है वो कितने प्रतिशत? तो याद रखिएगा दशकीय वृद्धि जो है वो राजस्थान की रही इस बार 21.31%। याद रखिएगा 21.31% जो है वो क्या रही है आपके दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि में से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो क्वेश्चन आता है आपके कि सर्वाधिक कहां रही,
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले की रही, और एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है वो किस जिले की रही। ये दोनों प्रकार के और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जिस जिले की रही वो जिला है आपके कौन सा, बाड़मेर, और कितनी रही, तो याद रखिएगा 32.5%। पूछा जाए न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है वो किस जिले की रही, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर जिले की कितनी दशकीय वृद्धि रही, तो याद रखिएगा 10%। बताइए 3 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, सर्वाधिक किस जिले की रही, न्यूनतम किस जिले की रही, सर्वाधिक बाड़मेर की कितनी रही, और न्यूनतम गंगानगर की कितनी रही। ठीक है, चलिए अगला जो बिंदु आता है वो है आपके सामने, वो है आपके जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 200। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 200। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। कौन कौन सा, एक तो आ जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका, और एक क्वेश्चन आ जाता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपके किसका, तो आप कहेंगे सर वो है आपके जयपुर, और जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 595। अच्छा, न्यूनतम किसका है, तो आप कहेंगे सर न्यूनतम है आपके जैसलमेर का, और जैसलमेर का कितना है, तो याद रखिएगा मात्र 17 है। 3 बातें क्लियर हुई कि 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, सर्वाधिक किसका है, और न्यूनतम किसका है। ठीक है, अगली बात जो है वो है आपके, याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके यहां से। अगला जो बिंदु है जहां से क्वेश्चन बनेगा वो है आपके लिंगानुपात से। किससे बन जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपके लिंगानुपात से। लिंगानुपात, लिंगानुपात में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो है वो कुल लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो कुल लिंगानुपात है वो है आपके, याद रखिएगा 928। इसमें भी फिर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आपके कि सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वो कौन से जिले का है, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक लिंगानुपात जिस जिले का है राजस्थान के अंदर वो है डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का, कितना है, तो आप कहेंगे सर 994। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है, डूंगरपुर का, कितना है 994। फिर है अगला आपके न्यूनतम, तो आप कहेंगे सर न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो जिस जिले का है वो है आपके धौलपुर, और कितना है, तो आप कहेंगे सर 846। दोनों बातें याद रखिएगा, और खासकर 3 बातें हो गई कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928, सर्वाधिक किस जिले का है डूंगरपुर का, कितना है 994, न्यूनतम किस जिले का है धौलपुर का, और कितना है 846, याद रखिएगा। अब इसमें भी 2 प्रकार के और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से, वो है आपके सामने ये कि लिंगानुपात में भी याद रखिएगा ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना है, और एक क्वेश्चन आ जाता है कि शहरी लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिएगा ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो है आपके 933। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान का वह जिला जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपके पाली, और पाली एकमात्र जहां पर लिंगानुपात कितना है 1003। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला है पाली, जिसका लिंगानुपात है 1003। इधर यदि मैं शहरी लिंगानुपात लिखूं तो राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो है आपके कितना, तो आप कहेंगे सर वो है आपके
914 तो लिंगानुपात से रिलेटेड राजस्थान का लिंगानुपात कितना 928। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर डूंगरपुर। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर धौलपुर कितना है। इसके बाद में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है, और यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा पाली, जिसका लिंगानुपात कितना है, आप कहेंगे सर 1003। कंप्लीट। यहीं पर एक और विशेष बिंदु यहां लिख देता हूं, शिशु लिंगानुपात कितना है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 888। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो याद रखिएगा 888। क्लियर। एक बिंदु और बचता है, वो है आपके सामने कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता। अगला जो बिंदु बचता है वो है आपके साक्षरता। अब साक्षरता में भी अलग अलग प्रकार से और विशेष क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 5 प्रकार के क्वेश्चन तो खास है। कौन कौन से? एक तो यह है कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है। पहला ही वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की साक्षरता, याद रखिएगा। फिर यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता कितनी है, और एक क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है। एक तो हो गया राजस्थान की साक्षरता कितनी है, एक हो गया पुरुषों की साक्षरता कितनी है, और एक क्वेश्चन हो गया महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो पुरुषों की है आपके 79.2 और महिला साक्षरता याद रखिएगा ये तीनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, और महिला साक्षरता कितनी है। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो है आपके, याद रखिएगा, कोटा जिले की। और कोटा की साक्षरता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 76.6%। कोटा याद रखिएगा जिसे आप राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो सर्वाधिक। फिर न्यूनतम, न्यूनतम की यदि मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा वो जिला है आपके कौन सा, जालोर, और जालोर का लिंगानुपात है 54.9%। याद रखिएगा 54.9%, जो कि सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। तो एक नजर में आप देखेंगे राजस्थान जनगणना जो है 2011, वो सारी कहानी आपके सामने रही। एक बार वापस समझते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जनगणना 2011 एक नजर में। ठीक है, एक नजर में कौन कौन से बिंदु होते हैं। क्वेश्चन बनने की संभावना जहां जहां से होती है वो एक तो बिंदु होता है जनसंख्या, दूसरा बिंदु होता है दशकीय वृद्धि, तीसरा बिंदु होता है जनसंख्या घनत्व, चौथा बिंदु होता है लिंगानुपात, पांचवा बिंदु होता है साक्षरता। एक नजर में इन 5 बिंदुओं को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये रही आपके सामने कि 6,85,48,437। इसमें से पुरुषों की साक्षरता पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है, तो 51.86%। अच्छा, महिला जो है उनकी कितनी है जनसंख्या, तो आप कहेंगे सर 48.14%। फिर हमने कहा कि ये जो जनसंख्या है इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है, ये 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमने ये लिखा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इसका मतलब आपके सामने डायरेक्ट 6 आंकड़े हैं जनसंख्या से रिलेटेड कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ग्रामीण कितनी है और शहरी कितनी है। फिर हमने चर्चा की दशकीय वृद्धि, यानी कि इस बार जो है वो दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो आपके सामने है 21.31%। अच्छा, फिर यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले की रही, बाड़मेर की, कितनी रही, 32.5। अच्छा, न्यूनतम किसकी रही, गंगानगर की, कितनी रही, 10%। फिर अगला बिंदु हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व, और फिर हमारे सामने आंकड़े आए कि इस बार जनसंख्या घनत्व जो राजस्थान का है वो है 200। इसमें से सर्वाधिक किस जिले का जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम किस जिले का है और कितना है, ये भी हमने लिखा। फिर इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है लिंगानुपात का। राजस्थान का लिंगानुपात कितना,
सर्वाधिक किस जिले का लिंगानुपात है, न्यूनतम किस जिले का लिंगानुपात है, और फिर इसमें भी ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है, और फिर ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन सा जिला है, तो पाली, और देखिए इसकी है 1003। क्वेश्चन आता है अक्सर कि इस बार एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, जहां पर लिंगानुपात जो है वो याद रखिएगा आपके कितना, तो 1000 के पार 1003। फिर उसके बाद में यहां पर हमने शिशु लिंगानुपात भी पढ़ा कि राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो 888। फिर हमारी चर्चा गई साक्षरता पर, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, फिर उसके बाद में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, महिला की साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो अब आप मुझे बताइए, ये सारी की सारी कहानी जो है वो आपके सामने एक नज़र में देखा जाए तो सारी क्लियर हो चुकी है क्या? फटाफट बताइए, एक नज़र में सारी बातें क्लियर है? स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक नज़र है ये आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाली है। ठीक है, कंप्लीट है क्या सारी बातें? क्लियर सब कुछ? चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये एक नज़र में इतने सारे आंकड़े आपके सामने आ गए, सब कुछ आपको आता है। अब देखिए पिछली बार क्वेश्चन कैसे आया था, तो क्वेश्चन जो आया था आपके सामने वो था ये